अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब वक्त सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि इंसान को परखता है। प्लैनेट्स बज़ाहिर तो खामोश नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी पूरी ताकत पूरी कुव्वत के साथ एक्टिव होते हैं। ये वो दिन होते हैं जब किस्मत शोर नहीं बचाती बल्कि खामोशी से कलम उठाकर इंसान की ज़िंदगी के अगले चैप्टर्स लिख रही होती है। और इंसान अक्सर ये समझ ही नहीं पाता कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो महज इत्तफाक है या एक तयशुदा अमल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले 45 दिन एरीज के लिए कैसे रहने वाले हैं, एनर्जी कैसे बदलेगी, सोच कैसे तब्दील होगी और इस सोच और एनर्जी का फैसलों पर क्या असर पड़ेगा जो एरीज आने वाले कई महीनों तक अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। एरीज वो ज़ोडिएक साइन है जिसकी फितरत में आग, रफ्तार, क़ियादत और आगे बढ़ने की शदीद ख्वाहिश होती है। और आने वाले 45 दिन इस फितरत को मज़ीद तेज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में सबसे मजबूत और फैसला कुन असर मार्स का रहेगा। मार्स वो प्लैनेट है जो एरीज का रूलिंग प्लैनेट है और इस वक्त गुस्सा, जज्बा, हिम्मत, रिस्क और फौरी फैसलों को उभारेगा। आने वाले 45 दिनों में एरीज खुद को गैर मामूली तौर पर बेचैन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे रुक जाना मुश्किल है, खामोश रहना नामुमकिन है। दिल मुसलसल चाहेगा कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये दरअसल मार्स की एनर्जी है जो उनके अंदर आग लगाएगी। और अगर ये एनर्जी एरीज पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी, क़ियादत और इज़्ज़त बनेगी, और अगर काबू से बाहर हो गई तो लड़ाई, नुकसान और पछतावा हो सकता है। इस टाइम पीरियड में सैटर्न अपनी सख्त मगर मुनसिफाना नज़र एरीज के कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और समाजी मकाम पर डालेगा। ये वो वक्त होगा जब मेहनत का शोर कम और इसका वज़न ज़्यादा महसूस होगा। मुलाजमत पेशा अफराद महसूस कर सकेंगे कि उन पर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उनसे ज़्यादा तवक्को की जा रही है, लेकिन तारीफ़ या सिला नज़र नहीं आ रहा। सैटर्न का एरीज अंदाज ही यही है। ये प्लैनेट फौरी इनाम नहीं देता, मगर जो इसके इम्तिहान में साबित कदम रहे वो बाद में मजबूत बुनियादें हासिल करता है। आने वाले 45 दिनों में एरीज आप लोग सब्र, नज़्म ज़ब्त और बर्दाश्त देखेंगे, और यही सब्र, नज़्म ज़ब्त और बर्दाश्त आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में आपको बहुत मजबूत पोजीशन पर ले जाएगा। मुश्तरी इन दिनों उम्मीद, वुसअत और रहनुमाई की एक किरण देगा। मुश्तरी इल्म, तजर्बे और सही सिमत की अलामत है। एरीज के लिए ये वक्त सीखने, प्लानिंग बनाने और फ्यूचर के बीज बोने का है। कैरियर में कोई नया आइडिया, बिजनेस में कोई नई हिकमत अमली या किसी बाअसर शख्स की रहनुमाई सामने आ सकती है। ये फ़ायदा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अनाज छोड़कर सीखने के लिए तैयार होंगे। जुपिटर जल्दी फ़ायदा तो नहीं देता, लेकिन जुपिटर खामोश नहीं रहता। माली मामलात में आने वाले 45 दिन एरीज आप लोगों के लिए इंतहाई मोहतात रवैये का तकाजा करते हैं। पैसा आएगा, गैर महसूस तरीके से रुक भी सकता है। मरकरी अहम किरदार अदा करेगा यहाँ आपके पैसे के मामलात में। गलत बातचीत, अधूरे मैसेजेस या किसी मुआहदे को मुकम्मल समझे बगैर आगे बढ़ जाना नुकसान का बाइस बन सकता है। एरीज के लिए इन दिनों में बोलने से ज़्यादा सुनना और रद्द अमल देने से पहले सोचना एरीज बहुत ज़रूरी होगा। ये वो वक्त है जब एक लफ्ज़ फ़ायदा भी दे सकता है और वही लफ्ज़ नुकसान भी। मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में वीनस दिल को नरम करेगा, जज्बात को गहरा करेगा, कुर्बत की ख्वाहिश बढ़ेगी, लेकिन साथ ही मार्स आपके जज्बात में शिद्दत, जल्द गुस्सा, ज़िद और अना लेकर आएगा। यही तज़ाद रिश्तों का असल इम्तिहान साबित होगा। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उन्हें समझना होगा कि हर सच फौरी कहना और हर बात पर रद्द अमल देना हमेशा दुरुस्त नहीं होता। खामोशी, बर्दाश्त और सही वक्त का इंतज़ार रिश्ता बचा भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है। सिंगल्स इन आने वाले 45 दिनों में अचानक कोई कशिश, कोई गैर मुतवक्के मुलाकात या माजी की कोई याददाश्त दोबारा सामने महसूस करेंगे, लेकिन फ़ैसला एरीज सिर्फ दिल की आवाज़ पर नहीं बल्कि अक्ल की रोशनी में करना होगा। राहु आपके जहन में बेचैनी, लालच और
جلد فیصلے کرنے کا فریب پیدا کرے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا ہر حوالے سے زندگی میں کہ کوئی شارٹ کٹ ہو جو فوراً سب کچھ آپ کو عطا کر دے، مگر یہی راہو کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جو اس کے بہکاوے میں آتا ہے وہ بعد میں الجھن اور نقصان میں پھنس سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کیتو آپ کو اندر کی دنیا کی طرف لے جائے گا۔ تنہائی، خاموشی اور خود احتسابی کے لمحات آئیں گے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے ایریز جب آپ لوگ باہر کی آوازوں سے زیادہ اپنے اندر کی آواز سننے کو ضروری محسوس کریں گے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب آپ کی اندرونی طاقت بیدار ہوگی۔ بات کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو آنے والے 45 دن آپ لوگ اپنے اندر بہت زیادہ انرجی ایریز محسوس کریں گے، مگر بے ترتیبی نقصان دے سکتی ہے۔ جوش میں حد سے زیادہ کام، غصہ، نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ سر درد، بلڈ پریشر اور جسمانی تھکن کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے۔ ایریز آپ لوگوں کو اپنی جسمانی حد کو سمجھنا، آرام کو کمزوری نہ بنانا ہوگا۔ کوشش کریں کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ خود کا خیال رکھنا سب سے بڑی سمجھداری ان 45 دنوں میں ثابت ہوگی۔ روحانی طور پر اگر ایریز آپ خود کو مضبوط کرنا چاہیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ ہر روز کسی بھی وقت 7 مرتبہ سورہ شرح یعنی سورہ علم نشرہ ضرور پڑھیے گا۔ یہ سورہ مبارک آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے گی، فیصلوں میں آسانی لائے گی اور آپ کو ذہنی سکون عطا کرے گی، خاص طور پر ان لمحوں میں ڈھال بنے گی جب غصہ، بے چینی یا الجھن حد سے زیادہ بڑھنے لگے گی۔ ایریز، یہ آنے والے 45 دن آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ نکھارنے کے لیے آئے ہیں۔ پلانٹری پوزیشن کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ آگ صرف جلانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ روشنی بھی دیتی ہے، اور اگر اسے قابو میں رکھا جائے تو آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ میں مارس کی آگ کو شعور کے ساتھ استعمال کیا، سیٹرن کے سبق کو مانا، جوپیٹر کی اپرچونٹیز کو سمجھے اور ان کو اویل کیا، راہو کے فریب سے بچے، تو آنے والے 45 دن آپ کی زندگی میں ایک طاقتور موڑ ثابت ہوں گے اور 2026 میں کامیابیوں کی آپ کے لیے ایک بنیاد رکھیں گے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو انرجی اپنے اندر گین کر پائیں۔ ہم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔